हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्लियामेंट का ही सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हम सेशन ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन से सेशन होते हैं। फर्स्ट होता है समनिंग। ये जो सेशन होता है समनिंग सेशन पार्लियामेंट का, ये प्रेसिडेंट कॉल करता है कि सेशन को स्टार्ट कैसे करना है। जब पार्लियामेंट अपॉइंट होती है तो उसमें लोकसभा का जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, तो ये वाला प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कॉल करते हैं। इसको बोला गया समनिंग। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी 6 मंथ्स। दो सेशन का मैक्सिमम गैप होता है सिक्स 6 मंथ्स। और अब ये बता रखे हैं कौन कौन से सेशन का कौन कौन सा टाइम पीरियड होता है। जो बजट सेशन होता है वो फेब से लेके मई तक होता है। मॉनसून सेशन जुलाई से लेके सितंबर तक होता है। विंटर सेशन होता है वो नवंबर से लेके दिसंबर तक होता है। सेशन इज पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ ए हाउस एंड इज प्रोरोगेशन। जो सेशन होता है ना, वो फर्स्ट सिटिंग से लेके प्रोरोगेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलते रहते हैं। ये वो उसको बोलते हैं सेशन। टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन ए न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। जो बीच में टाइम होता है प्रोरोगेशन से लेके रीअसेंबली तक, उसको बोलते हैं रिसेस। अब नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ द वर्क इन अ सेटिंग ऑफ द हाउस, कि वर्क को सस्पेंशन करना फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ये आवर्स में भी हो सकती है, डेज में भी हो सकती है और वीक्स में भी हो सकती है। अब नेक्स्ट है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। दैट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट कर देना है, लेकिन पीरियड स्पेसिफाई नहीं करना है कि आवर्स के लिए, कितने डेज के लिए, कितने वीक्स के लिए, कुछ डिफाइन नहीं करना है। पावर्स लाइज विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो पावर किसके हाथ में रह जाती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रह जाती है। नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। ऑफिशियल टर्मिनेशन ऑफ सेशन डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोरोगेशन मतलब कि ऑफिशियल टर्मिनेट हो जाता है सेशन, और ये होता है प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेन डिफरेंस अगर बात की जाए एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन का, मतलब एडजॉर्नमेंट मतलब ओनली टर्मिनेट सिटिंग, नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस। जो सिटिंग बैठी हुई होती है उसको टर्मिनेट होता है। प्रोरोगेशन में टर्मिनेट सिटिंग एंड सेशन भी टर्मिनेट हो जाता है प्रोरोगेशन में। और जो एडजॉर्नमेंट होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डन करता है, लेकिन जो प्रोरोगेशन होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब ओनली लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लोकसभा को ही डिसॉल्व कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। इट इज द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हैपेंस व्हेन लोकसभा फिनिशेस 5 इयर्स। लोकसभा जब ऑटोमेटिक ही डिसोल्व हो जाती है जब 5 साल अपना टाइम पीरियड खत्म कर लेते हैं। रिजल्ट क्या हो सकता है, किस वजह से डिसोल्यूशन होती है? अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स हो जाए, वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और ट्रांसफर टू इट बाय राज्यसभा। नेक्स्ट है बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, तो भी लैप्स हो सकती है। अगर बिल नॉट पास्ड बाय टू हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, दोनों हाउस में बिल नहीं पास हुआ हो डिसएग्रीमेंट की वजह से, एंड इफ प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड अ ज्वाइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन, तो नहीं हो सकता। अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी तो नहीं लैप्स होगी। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा। राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा के द्वारा पास नहीं है, तो भी नहीं लैप्स होगी। बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पेंडिंग हो, तो भी लैप्स नहीं होगी। बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, तो भी लैप्स नहीं होगी। नेक्स्ट है कोरम। कोरम मीन्स होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, कि कितने नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉर बिजनेस को ट्रांजैक्शन के लिए।
कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर इन द हाउस। लोकसभा में मतलब एक पार्टी को 1/10 होनी चाहिए, वो होता है कोरम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया हो गया है हिंदी और इंग्लिश को लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में बिजनेस जो भी कन्वर्सेशन होगी हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये भी बताता है कि हम मदर टंग भी यूज कर सकते हैं। लैम डक सेशन। लैम डक सेशन लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। इसको लास्ट सेशन बोला गया है लोकसभा का। आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, जब तक हम न्यू लोकसभा इलेक्ट नहीं होती उससे पहले जो सेशन होता है उसको लैम डक सेशन बोला गया है। दोज मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा और कॉल्ड लैम डक्स। उनको लैम डक्स बोलते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उसके। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अब डिवाइस कौन कौन से हैं? एक तो क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर होता है फर्स्ट, मतलब डेली डे में उसके कौन कौन सा मतलब प्रोसीडिंग्स होती है ना, तो उसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो डे में उसका टाइम इंटरवल्स को बोला गया है। पहला होता है क्वेश्चन आर। इसको फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग की फर्स्ट आवर है। इसमें कि मेंबर्स क्या करते हैं, आस्क करते हैं क्वेश्चंस, मिनिस्टर्स उसके आंसर देते हैं। इसमें स्टेयर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो स्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उनको आंसर ओरल आंसर चाहिए होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को वो प्रिंट होते हैं ग्रीन कलर में। अनस्टेयर्ड आंसर होते हैं उनको रिटर्न आंसर चाहिए होता है, प्रिंटेड होते हैं व्हाइट कलर में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते, जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं ये ऑरली आंसर करते हैं इनको, और इनको 10 डे का पहले, लेस देन 10 डे पहले नोटिस देना पड़ता है, और इनको लाइट पिंक में प्रिंट होते हैं ये क्वेश्चंस। इफ क्वेश्चन इज addressed टू प्राइवेट मेंबर इट वाज प्रिंटेड इन येलो कलर। अगर प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन दिया तो उसको येलो कलर में प्रिंट करवाना पड़ता है। 0 आर, क्वेश्चन आर के बाद आता है 0 आर। informal device available to the member of raise various matters of urgent public importance starts immediately after the question hour। क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट हो जाता है और इनमें पब्लिक नोटिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन रेज होते हैं। इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये इंडिया का ही इनोवेशन है कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कैसे 0 आर इन्वेंट किया है। उसके बाद है मोशंस क्या हो जाते हैं। मोशंस होते हैं अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस थ्रू अ मोशन विद द कंसेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो मैटर होता है उसको डिस्कशन के बोला गया है मोशन, और ये मोशन को हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट में करवाते हैं। उसके बाद है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन होता है मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिस्कशन ऑन अ मैटर इन द हाउस। If the motion is accepted, debate should be stopped. Matter would be put for voting in the house. क्लोजर मोशन में ये बताया गया है कि जो भी मोशन मेंबर के द्वारा स्टार्ट किया गया हो और उसकी डिस्कशन या मैटर हाउस में कट शॉर्ट किया गया हो, अगर वो मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको डिबेट को स्टॉप किया जाए, तो उस वोटिंग हाउस में वोटिंग के लिए पुट किया कर दिया जाता है। वो ये हो गया क्लोजर मोशन। प्रिविलेज मोशन बता रखा है, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करने पे ये मोशन अराइज होता है मिनिस्टर्स के द्वारा। अगर ये मेंबर फील करे कि मिनिस्टर हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, किसी मिनिस्टर ने उसके प्रिविलेजेस का ब्रीच किया हो और फैक्ट्स को विद होल्ड करके या कुछ भी रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड फैक्ट यूज किए हो, तो ये मोशन पास होता है, प्रिविलेज मोशन। आगे अटेंशन मोशन, ये मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है
अटेंशन दिलवाने के लिए कि मिनिस्टर द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होती है उसके रिगार्डिंग। इंडियन इनोवेशन होती है इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये भी इंडियन इनोवेशन नहीं है। एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस को अटेंशन दिलवाने के लिए फॉर डेफिनेट मैटर के लिए जिनकी पब्लिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। नीड इसके लिए जरूरत होती है कि सपोर्ट करे 15 मेंबर्स टू बी एडमिट, एडमिट के लिए 50 मेंबर्स की सपोर्ट होनी जरूरी है। और ये परमिट होता है लोकसभा में। वन मोशन कैन कवर ओनली वन सब्जेक्ट मैटर, एक मोशन एक ही सब्जेक्ट को डिस्कस करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आर्टिकल 17(5) में आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, आर्टिकल 75 बताता है ना कि जी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। अगर ये मोशन लोकसभा का रिमूव कर दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफिस से तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। लोकसभा को रिमूव कर दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफिस से तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। और मोशन नीड सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि 15 मेंबर्स को सपोर्ट चाहिए होती है इस मोशन को ले आने के लिए। सेंसर मोशन, ये तो इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी इशू हो जाता है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सेंसर मोशन लेके आ सकते हैं। और ये सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन के अगेंस्ट इशू हो सकता है। अगर ये लोकसभा में पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है ऑफिस से। अब है मोशन ऑफ थैंक्स, ये प्रेसिडेंट एड्रेस करता है फर्स्ट सेशन में, इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन में हर साल मोशन ऑफ थैंक्स को एड्रेस कर के थ्रू एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। और मोशन इज पुट टू वोट मस्ट बी पास्ड इन द हाउस अदरवाइज इट अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, इसे वोट के लिए और अदरवाइज इससे गवर्नमेंट की डिफीट के बारे में बोला गया है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मूव्ड बाय मेंबर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। रेजोल्यूशन तब पास होती है जब गवर्नमेंट की अटेंशन दिलवाई जाती है किसी मैटर को रिलेटेड जिसका जनरल पब्लिक इंटरेस्ट हो। डिस्कशन ऑन अ रेजोल्यूशन इज स्ट्रिक्टली रेलिवेंट टू एंड विद इन द स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन, कि उसकी स्ट्रिक्टली रेलिवेंट हो, जो डिस्कशन होनी चाहिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए रेजोल्यूशन डिस्कशन उसकी। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन क्या होती है? प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन मूव्ड बाय अ मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर, ये मेंबर नहीं मूव कर सकता प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, ये मिनिस्टर के अलावा कोई और मूव कर सकता है। ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ये मिनिस्टर ही मूव करता है इस रेजोल्यूशन को। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन ये प्राइवेट मेंबर भी मूव कर सकता है और मिनिस्टर भी मूव कर सकता है। अब नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए बिल, हमारे पार्लियामेंट में कौन से बिल होते हैं। एक तो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल वो बिल होते हैं जो किसी भी मैटर के रिलेटेड होते हैं अदर देन फाइनेंशियल बिल के अलावा और किसी भी मैटर के रिलेटेड होते हैं, उनको ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल मैटर्स के रिलेटेड होते हैं लाइक टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर, उनको मनी बिल बोलते हैं। फाइनेंशियल बिल फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंट होते हैं, मनी बिल से डिफरेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये अमेंडमेंट के प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे अमेंडमेंट प्रोविजन होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं। अब बिल को अगर वैसे बेसिकली क्लासिफाई करना हो तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो पब्लिक बिल एक प्राइवेट बिल। जो पब्लिक बिल होता है ये मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, जो प्राइवेट बिल होता है ये एनी मेंबर पार्लियामेंट का इंट्रोड्यूस कर सकता है लेकिन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पब्लिक बिल इसके ज्यादा चांस होते हैं अप्रूवल होने के, प्राइवेट बिल के लेस चांस होते हैं अप्रूवल होने के। पब्लिक बिल में रिजेक्शन हो जाती है हाउस की और इसमें रिजाइनेशन भी लीड करती है। प्राइवेट बिल में रिजेक्शन का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होती। पब्लिक बिल में इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें 7 डे नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है, पहले 7 डे का नोटिस देना पड़ता है फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है। और प्राइवेट बिल में 1 मंथ का नोटिस होता है फिर पार्लियामेंट में हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल अब कैसे एक्ट बनता है? सबसे पहले वो बिल जाता है, ओरिजिन होता है उसका लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी हाउस में जाता है। फिर
दूसरे हाउस में जाता है पास, एक बिल पास होके दूसरे हाउस में जाता है, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया फिर वो राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन बन जाएंगे, प्रेसिडेंट के साइन बनने के बाद एसेंट मिलने के बाद फिर वो एक्ट बन जाता है। ये होता है प्रोसीजर, बिल से एक्ट बन जाता है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या है पार्लियामेंट में। एक तो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, पहले फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें बिल्स की, वो कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, चाहे मिनिस्टर के द्वारा चाहे किसी और मेंबर में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हो सकती उस स्टेज पे। बिल इज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया, वो बिल को हम गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर देते हैं। सेकंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होती है, कमेटी स्टेज होती है, सिलेक्ट करती है कमेटी उसको थॉरली डिटेल्स में, और क्लोज बाय क्लोज उसकी स्टडी होती है, और उसको अमेंडमेंट के प्रोविजन भी उसमें ऐड हो जाते हैं इसी स्टेज में, बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अंडरलाइंग इट, उधर प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होने चाहिए। सी होता है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में बिल को प्रोविजंस होते हैं क्लोज बाय क्लोज, उसकी डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है सेपरेटली, और उसको अमेंडमेंट भी अलाउड होती है। थर्ड रीडिंग में एक्सेप्टेंस भी हो जाती है उस बिल की, और रिजेक्शन भी हो जाती है बिल की। नो अमेंडमेंट आर अलाउड तो भी बता देते हैं। अगर सिंपल मेजोरिटी उसको मिल गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ट्रांसमिट कर दिया दूसरे हाउस में, तो वो उसकी अप्रूवल हो जाती है थर्ड स्टेज में। फोर्थ पॉइंट, बिल इन द सेकेंड हाउस, फिर वो क्या हो जाता है, सेकेंड हाउस में चला जाता है। अगर वो बिल पास हो जाए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग, फिर सेकेंड हाउस में भी ये तीनों रीडिंग्स होंगी। फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव ऑन बिफोर ऑफ दिस हाउस, तो पास हो जाएगा बिल विदाउट अमेंडमेंट्स। बिल विदाउट अमेंडमेंट वो पास भी हो सकता है, पास द बिल विद अमेंडमेंट भी पास हो सकता है, एंड उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी भेजा जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है बिल को, और उस पे कोई एक्शन ना भी लिया जा सकता है, पेंडिंग भी उसको रखा जा सकता है। ये चार अल्टरनेटिव्स वहां पे पार्लियामेंट में होते हैं। फिफ्थ, उसमें एसेंट भी मिल सकती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उसको अगर एसेंट दे देता है तो वो एक्ट बन जाता है, अगर प्रेसिडेंट उसको विद होल्ड कर लेता है तो वो एक्ट नहीं बनता। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए दे देता है, बोथ हाउसेज अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को उसको एसेंट देना ही पड़ता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल। ये हमें पता होना चाहिए कि मनी बिल क्या होता है। एक तो इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, उसको बोलते हैं मनी बिल। रेगुलेशन ऑफ द बोरिंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट में, अगर कोई बोरिंग करनी हो उसकी रेगुलेशन हो तो भी मनी बिल होता है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी हो, वो भी मनी बिल के अंदर आती है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, पेमेंट ऑफ मनी इनटू अ विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड हो, तो भी मनी बिल के अंदर आता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, तो भी वो मनी बिल के अंदर आता है। डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, वो भी मनी बिल के अंदर आता है। द receipt of money on account of consolidated fund of India or custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union of a state or the receipts of money on account of public account of India, इनमें से भी कोई चीज हो वो भी मनी बिल के अंदर ही आता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड्स वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। his decision in this regard cannot be questioned in any court by law, किसी ये इनका डिसीजन किसी कोर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्लियामेंट में भी, और इवन द प्रेसिडेंट भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता स्पीकर का कि इट्स अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, लेकिन ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है कि मनी बिल को हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है।
एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट बिल। हर बिल को हम कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट बिल को, एंड कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर। उसको हम मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा हैज मोर पावर्स देन राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग में लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती है। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एक तो पहली रिक्वायरमेंट है। राज्यसभा उसको रिटर्न भी कर सकता है लोकसभा में विद इन 14 डेज, विद और विदाउट रिकमेंडेशन। 14 डेज का राज्यसभा उसको 14 डेज का टाइम पीरियड लेके उसको चाहे उस पे एक्शन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, उसको रिटर्न भी कर सकता है। बट इट कांट रिजेक्ट अमेंड मनी बिल। बट राज्यसभा उसको ना ही रिजेक्ट कर सकता है ना ही अमेंड कर सकता है। इफ लोकसभा एक्सेप्ट रिकमेंडेशन, अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली, डीम टू हैव पास्ड बाय बोथ हाउसेज इन मॉडिफाइड फॉर्म, उसको पास करना ही पड़ता है। इफ लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट डीम टू हैव पास्ड बाय बोथ हाउसेज इन ओरिजिनल फॉर्म, उसको दोनों हाउसेज में ओरिजिनल फॉर्म में पास करना पड़ता है। तो passed by Lok Sabha without any change. If राज्यसभा does not return the bill to लोक सभा within 14 days, अगर राज्यसभा ने मनी बिल को मतलब लोकसभा में बिल 14 डेज तक रिटर्न नहीं किया, बिल क्या हो जाता है, डीम टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेज, तो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। मनी बिल प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एसेंट भी दे सकता है, विद होल्ड भी कर सकता है, और रिटर्न भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। नॉर्मली प्रेसिडेंट गिव्स द एसेंट, नॉर्मली क्या करता है प्रेसिडेंट, उसको एसेंट दे देता है, क्योंकि एज इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रायर परमिशन, क्योंकि पार्लियामेंट में पहले ही उनकी रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही पास होता है ये। अब ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या फर्क है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल ओनली इन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर्स, प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। मनी बिल ओनली मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली अ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ऑर्डिनरी बिल कैन बी अमेंडेड रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसको अमेंड भी कर सकती है राज्यसभा, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन मनी बिल को राज्यसभा कैन नॉट बी अमेंड नहीं कर सकती और ना ही रिजेक्ट कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल सर्टिफिकेशन होता है स्पीकर का, इज नॉट रिक्वायर्ड। मनी बिल रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ऑर्डिनरी बिल सेंट टू प्रेसिडेंट ओनली ऑन द अप्रूवल बाय लोकसभा एंड राज्यसभा। मनी बिल में सेंड टू द प्रेसिडेंट एजेंट इवन इफ इट इज अप्रूवल बाय लोकसभा ओनली। मनी बिल में उनको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजना पड़ता है। ऑर्डिनरी बिल ज्वाइंट सिटिंग इफ देयर इज डेडलॉक, अगर डेडलॉक हो जाए तो ऑर्डिनरी बिल में हम ज्वाइंट सिटिंग भी उसके बना सकते हैं। मनी बिल में नो ज्वाइंट सिटिंग, नो ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। और मनी बिल में, ऑर्डिनरी बिल में इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अप्रूव भी किया जा सकता है, रिटर्न भी किया जाता है फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन मनी बिल में उसको रिजेक्ट, अप्रूव, रिजेक्ट किया जा सकता है, अप्रूव किया जा सकता है, बट उसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल कंसर्न करता है हमारा कंट्रीज के फाइनेंसिस के रिलेटेड। इट कुड बी अबाउट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, फिजिकल मैटर्स के रिलेटेड। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, ये सब जरूरी है। मनी बिल आर्टिकल 110 के अंदर आता है, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लोजर 1 के अंदर, और फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लोजर 3 के अंदर आता है। अब इनका मेन डिफरेंस बता रखा है। मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में पहले, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल 2 है इसको कोई किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
अब मेन पॉइंट है मनी बिल में प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोडक्शन। वहां पे मनी बिल में पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। फाइनेंशियल बिल में भी आर्टिकल 117 क्लोजर 1 के अंदर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड जरूरी होती है इंट्रोडक्शन में। लेकिन जो ये आर्टिकल 117 क्लोजर 3 के अंदर ये प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इस स्टेज पे, बट एट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंसिडरेशन स्टेज पे रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट मेन पॉइंट है कैन नॉट बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय राज्यसभा। मनी बिल को राज्यसभा ना ही रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो रिजेक्ट भी कर सकती है और अमेंड भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। और आर्टिकल 117 3 के अंदर इसको रिजेक्ट कैन बी रिजेक्टेड अमेंडेड बाय आइदर हाउस। इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है और अमेंड भी किया जा सकता है किसी भी हाउस में। मनी बिल की बात करें कोई ज्वाइंट सेटिंग पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल बिल की बात करें ज्वाइंट सेटिंग टू रिजॉल्व डेडलॉक, वहां पे ज्वाइंट सेटिंग की बात की गई है डेडलॉक को रिजॉल्व करने में। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 3 की यहाँ पे भी ज्वाइंट सेटिंग की बात की कर रखी है। अब ज्वाइंट सेटिंग क्या होती है दोनों हाउसेस की? ये एक तो प्रेसिडेंट इसको समन करता है कि रिजॉल्व करनी है डेडलॉक एनी बिल को, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। डेडलॉक ऑफ ए बिल माइट हैपन इन सर्कमस्टांसेस लाइक, कौन से सर्कमस्टांसेस में डेडलॉक आ जाता है? अगर बिल रिजेक्ट हो गया हो किसी भी हाउस का तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। अगर हाउस है फाइनेंशियली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू मेड इन द बिल, अगर वो फाइनली कोई भी हाउस डिसएग्री हो जाए तो भी ज्वाइंट सिटिंग की पॉसिबिलिटी होती है। अगर मोर देन 6 मंथ हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द बिल, बिल के डेट से 6 मंथ नहीं 6 मंथ से ज्यादा हो जाए तो भी ज्वाइंट सिटिंग की पॉसिबल हो ही जा सकती है। ज्वाइंट सिटिंग नॉट एप्लीकेबल किन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती? एक तो मनी बिल के, और एक अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो तो भी ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो एब्सेंट है डिप्टी स्पीकर, अगर दोनों ही एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करता है। अब ज्वाइंट सिटिंग का बनाने का कोरम क्या है? 1/10 टोटल मेंबर ऑफ 2 हाउसेस मिलके ज्वाइंट सिटिंग बनाती हैं। अब हमें पता होनी चाहिए कि हमारे जो जितने भी बिल एक्ट बनते हैं कोई सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी से, कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, कोई इफेक्टिव मेजोरिटी से, वो वोटिंग हमारे हाउस में होती कैसे है? कोई भी बिल है वो एक्ट बनता कैसे है? सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल में अगर 50% से ज्यादा मेंबर ने प्रेजेंट एंड वो जो प्रेजेंट भी हो और वोट भी की हो, वो होती है सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, वो होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी होती है जनरली 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है 50% से स्ट्रेंथ, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग वेकेंट सीट फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ, वेकेंट सीट को सब्ट्रैक्ट करके उनमें से 50% को स्ट्रेंथ देखते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब हमें पता होना चाहिए बजट इन पार्लियामेंट, इनको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।